मेरा नाम आशीष और दोस्तों स्वागत है आपका 10x ग्रोथ हब में। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ पीछे जो पहाड़ दिख रहा है उतना ही बड़ा पहाड़, वैसा ही एक पहाड़ एक अकेले इंसान ने तोड़ा। तो आप सोच रहे होंगे एक अकेला इंसान पहाड़ कैसे तोड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल हुआ है, ऐसा करा है दशरथ मांझी ने, जिसको कि हम बोलते हैं माउंटेन मैन। तो दोस्तों ये वीडियो है, ये कोई मोटिवेशनल टाइप वीडियो नहीं होगी। हम पहले उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, फिर उनकी लाइफ से प्रैक्टिकल 3 ऐसे लेसन जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो। दशरथ मांझी का जन्म 14 जून 1934 में गहलोर गांव में हुआ। जब ये छोटे थे तभी ये कोयले की खदान में काम करने चले गए और जब बड़े हुए तो वहाँ से आए और उनकी शादी हो गई। तो दोस्तों ऐसा इनकी लाइफ में क्या हुआ होगा कि उन्होंने एक 25 फुट ऊंचा पहाड़ काट दिया। इनकी पत्नी इनके लिए पानी और खाना लेके आ रही थी। पहाड़ पर चढ़ते वक्त पैर फिसलने की वजह से वो गिर गई और उनकी वहीं डेथ हो गई। ये हॉस्पिटल भी लेके गए उनको, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद दशरथ मांझी जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, क्योंकि ये अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन्होंने कोशिश की कि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प ली जाए ताकि गहलोर और वजीरगंज के बीच पहाड़ को काटकर एक कच्चा रास्ता बनाया जाए। और इन्होंने अपने गांव में भी काफ़ी लोगों को मनाया, लेकिन कोई इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो करना है मुझे ही करना है, और अगले ही दिन ये छेनी और हथौड़ा लेके पहुंच गए पहाड़ काटने। तो दोस्तों पहाड़ तोड़ने में आपको क्या लगता है इनको कितना टाइम लगा होगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल? नहीं दोस्तों, इनको लगा पूरा 22 साल। तो दोस्तों इन्होंने 1960 से अपनी पहाड़ तोड़ने वाली जर्नी स्टार्ट की थी और 1982 में इन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया और एक कच्चा रास्ता बनवा दिया गया। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी इनके लाइफ में जब इनको लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। जैसे बीच में बहुत ज़्यादा थक गए थे ये, तो इन्होंने कोशिश की थी कि गवर्नमेंट से हेल्प ली जाए। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने पैसा सेंक्शन भी किया था, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से इनके पास तक नहीं पहुंच पाए। फिर ये दिल्ली गए थे पैदल इंदिरा गांधी से मिलने इस इश्यू के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वहाँ भी इनकी नहीं सुनी और ये वापस अपने गांव गहलोर आए और इन्होंने इंस्पिरेशन ली और फिर से काम में लग गए। तो दोस्तों बीच में कुछ टाइम ऐसा आया जब इनके गांव के सभी लोग अकाल पड़ने की वजह से सभी लोग गांव छोड़ के चले गए और इनको इनके पिताजी ने बोला कि तू यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे मर जाएगा अगर तू यहाँ रहा तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ना खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए पानी। लेकिन इन्होंने बोला कि मैं यहीं रहूँगा और मैं मेरा जो काम है वही करूँगा। फिर 2 दिन ऐसे रहे जब इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, और एक दिन पहाड़ तोड़ते वक्त ये अचानक से एक गड्ढे में गिर गए और वहाँ इनको कुछ पानी और थोड़ा सा कुछ खाना मिला। वो खाया इन्होंने और खाने के बाद वापस से जुट गए अपने काम में। 22 साल की मेहनत के बाद में इस इंसान ने पहाड़ तोड़ा। और अब हम जानेंगे उनकी लाइफ से 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो हम सीख सकते हैं और हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं इन 3 लेसन्स को। अब हम जानेंगे उनकी लाइफ से 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स। सबसे पहला, विजनरी माइंडसेट। नॉर्मल इंसान में और एक विजनरी इंसान में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ अपने लिए सोचता है, उसका कोई गोल नहीं होता है। और विजनरी इंसान जैसे कि रतन टाटा साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग अपने से हटकर सोसाइटी के लिए सोचते हैं। रतन टाटा साहब अपनी इनकम का 60 से ज़्यादा % डोनेट कर देते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए सोचते हैं। तो दशरथ मांझी भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि पहाड़ पर चढ़ने की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों को इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन दशरथ मांझी ने सोचा कि अगर रास्ता बन गया तो सबके लिए अच्छा होगा और गांव में बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाएगी, जिससे उनका गांव तरक्की करेगा और सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके दिमाग में एक विजन सेट होता है तो छोटे मोटे जो हर्डल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। इनके बीच में भी ऐसे हर्डल्स आए थे, जैसे टाइम पर खाना न मिलना, पानी ना मिलना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि इनके पाँव में सांप डस लिया था, तो इनको अपना अंगूठा काटना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपना अंगूठा छेनी और हथौड़े से अपना अंगूठा काटा इन्होंने, क्योंकि जब जहर फैल जाता तो फिर ये बचते ही नहीं और मेडिकल फैसिलिटीज़ थी नहीं। तो फर्स्ट लर्निंग ये हो गई,
विजनरी माइंडसेट। सेकंड लर्निंग जो हम सीख सकते हैं वो है बी स्ट्रॉन्ग एट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी ये जो जर्नी थी ये आसान नहीं थी, पूरी कांटों से भरी हुई थी। एक इंसान पहाड़ तोड़ सकता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी बरसात में इन्होंने पूरे 22 साल तक लगातार मेहनत करी और ऐसे ऊंचे पहाड़ को काट दिया। तो बीच में बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे, लेकिन ये स्ट्रांग रहे क्योंकि इनके पास रीज़न स्ट्रांग था, इनका वाई स्ट्रांग था। तो दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हम उनकी लाइफ से सीख सकते हैं वो है वर्ल्ड क्लास पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों उस इंसान को जिसको सभी लोग पागल बोल रहे हैं, उसकी खुद से कम्युनिकेशन कैसी रही होगी, वो इंसान कितना पॉजिटिव रहा होगा कि जब सभी उसको पागल बोल रहे हैं, उसके घर वाले, उसके गांव वाले सब उसके अगेंस्ट में, कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक पहाड़ तोड़ सकता है एक अकेला इंसान। लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ है और उनकी जो कम्युनिकेशन थी खुद से वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रही होगी, क्योंकि इन्होंने कभी अपने आप को नेगेटिव नहीं बोला। और इसी का रीज़न था कि 22 साल की दिन रात तपस्या के बाद में इन्होंने वो पहाड़ तोड़ दिया। तो दोस्तों ये थे उनकी लाइफ से 3 इम्पॉर्टेंट लेसन, बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो रियल हीरो यही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और दोस्तों ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।